बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक बच्चों हमने उसकी तमाम मशकें भी हल कर ली और उनकी तमाम हमने मसालें भी हल कर ली और बच्चों उसकी मुतफ़र्क़े मशकें भी हल कर ली और चैप्टर नंबर 9 के हमने मसले भी हल कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 की मुतफ़र्क़ मशक और मैंने उसका सवाल नंबर 1 ले लिया। बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें इस तरह। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। तो बच्चों मैंने MCQs नंबर 1 से लेकर 7 तक ले लिए। तो बच्चों हम 1 से लेकर 9 तक करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 1 है। MCQs नंबर 1 हमारे पास दायरे का मुहीत कहलाता है। सबसे पहले आपको मुहीत का पता होना चाहिए। ये मेरे पास एक दायरा है, इस दायरे का ये वाली जो सी बाउंड्री है ना ये वाली, ये दायरे का क्या कहलाता है? मुहीत कहलाता है। इस सर्कल की जो सी ये बाउंड्री है ना इस बाउंड्री को कहते हैं मुहीत, सरकमफ्रेंस। बच्चों ये बाउंड्री क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो सरकमफ्रेंस को कहते हैं मुहीत। और मुहीत का दूसरा नाम क्या है? सरहद। सरहद का मतलब भी क्या है? बाउंड्री होता है, बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री। फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों ये जो सी है ना हमारे पास ये वाली बाउंड्री ये कहलाती है सरहद। उर्दू में इसको कहते हैं सरहद। और मुहीत, मुहीत का मतलब भी क्या है? सरहद ही होता है, ये वाली सरहद। सर्कल की बाउंड्री, दायरे की बाउंड्री, उसको क्या कहते हैं? इसका मुहीत का दूसरा नाम क्या है? सरहद है। तो हम सरहद के ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम करेंगे MCQs नंबर 2। दायरे को किता करता है खत, वो खत क्या कहलाता है? तो बच्चों ये मेरे पास क्या है? एक दायरा है। इस दायरे में से हमने क्या गुजारना है? खत गुजारना है। इस तरह ये मैंने क्या गुजार दिया? खत गुजार दिया। खत का मतलब होता है लाइन, ये वाली लाइन गुजार दी। तो बच्चों ये देख लें, इस लाइन को, इस दायरे को ना इसने यहाँ पर किता कर दिया और एक पॉइंट यहाँ पर किता कर दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? खत, खत कता, खत किता कहलाता है ये वाला। ये क्या है? खत कता। खत कता का मतलब होता है सीकेंट। तो बच्चों ये लाइन क्या कहलाती है? सीकेंट। अगर मैं बात करूं वतर, वतर बच्चों आप लोगों को पता है ये लाइन होती है वतर। तो लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। कितना एक खत है ये हमारे पास, ये वाला क्या कहलाता है? किता खत। ये कल्ला खत कहलाता है। खत का मतलब क्या है? लाइन। और ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये वतर होती है इस तरह। तो ये देख लें हमारे पास ये एक खत है। ये खत दायरे में से क्या होता है? किता करता है 2 पॉइंट के ऊपर इस तरह। एक यहाँ पर किता कर दिया और एक यहाँ पर किता कर दिया। तो बच्चों खत का मतलब होता है लाइन। एक होता है किता खत, यानी लाइन से काटा हुआ टुकड़ा इस तरह, ये वाला। यहाँ पर एरो होता है, यहाँ पर एरो नहीं होता। ये हमारे पास कहलाता है कोड। कोड का मतलब क्या होता है? वतर। ये वतर है और ये हमारे पास है, ये भी वतर है, लेकिन ये हमारे पास एक किता एक खत है। किता खत नहीं बल्कि खत। ये दायरे में से क्या करता है? ये वाला खत किता करता है 2 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर भी यहाँ पर। ये खत हो गया, ये किता खत हो गया। तो ये किता खत वाला वतर होता है और कल्ला खत वाले को कहते हैं खत कता। कता का मतलब होता है सीकेंट। तो बच्चों इसका फिर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, खत कता। खत कता का मतलब होता है सीकेंट। तो बच्चों ये इसके ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये मैंने एक दायरा बनाया, इस दायरे में से एक खत गुजार दिया।
ये है किता खत, ये अकेला खत है। जब भी दायरे में से खत को पास करवाएंगे तो यहाँ पर किता करता है 2 पॉइंट के ऊपर, 2 नुक्तियों के ऊपर क्या करता है किता, तो वो हमारे पास कहलाता है सीकेंट। ये सीकेंट कहलाता है, ये वतर कहलाता है। सीकेंट का मतलब होता है कताए, खत कता, खत कता होता है ये वाला। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 2। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं MCQs नंबर 3 की, MCQs नंबर 1, दायरे का हिस्सा जो एक कोस और 2 रदासों के दरमियान हो वो क्या कहलाता है। मैं आपको इसके ये मेरे पास क्या बनाया, मैंने एक दायरा बना दिया और ये इसका क्या है सेंटर, एक रदास मैंने ये बना दिया, एक रदास मैंने ये बना दिया। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, कोस, ये वाली कोस, और इन 2 रदासों के दरमियान वाला हिस्सा क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन उसने पूछा है भी ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो मैंने शेडिंग की है जिसके ऊपर, ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है। उसने क्या बात की है, MCQs नंबर 1 दायरा, ये एक दायरा है, दायरे का हिस्सा, दायरे का हिस्सा जो एक कोस, ये देख लें ये कोस होती है ये वाली, क्योंकि गोलनुमा होती है ना कोस, ये कोस और 2 रदास, एक ये वाला रदास एक ये रदास, इसके दरमियान वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, दायरे का सेक्टर कहलाता है। बच्चों ये क्या होता है, दायरे का सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, दायरे के सेक्टर के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 3। इसी तरह बच्चों अगर बात करते हैं MCQs नंबर 4 की, उसने बात की है निसफ दायरे, निसफ। तो हमें निसफ दायरा बनाना पड़ेगा। ये मैंने क्या बना दिया, एक निसफ दायरा बना दिया। में महसूर, क्या लिखा उसने, महसूर का मतलब होता है इनस्क्राइब जाविया, यानी अंदर वाला जाविया। इनस्क्राइब महसूर जाविया का मतलब क्या है, इस दायरे के अंदर वाला जाविया, ये जहन में रखना है आपने। तो बच्चों ये देख लें, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ ना, इस पॉइंट को मैं इसके साथ मिला दूँ और इस पॉइंट को फिर मैं इसके साथ मिला दूँ, तो यहाँ पर कौन सा जाविया बनेगा, 90 डिग्री का। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा जाविया बनता है, मसूर जाविया, अंदर वाला जाविया। मसूर का मतलब क्या होता है, इनस्क्राइब एंगल। इनस्क्राइब एंगल का मतलब क्या है, महसूर जाविया, अंदर वाला, दायरे के अंदर वाला जाविया। तो बच्चों ये देख लें, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ ना, ये वाला P, अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूँ और इसको फिर मैं इसके साथ मिला दूँ, तो यहाँ पर फिर कौन सा जाविया बनेगा, 90 डिग्री का। तो बच्चों कौन सा जाविया आता है यहाँ पर, ये देख लें, ये मेरे पास एक कैमतुल जाविया मसलस बन गई। तो कैमतुल जाविया के साथ यहाँ पर कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर कौन सा जाविया बन गया, 90 डिग्री का। तो मैं 90 डिग्री को भी इस तरह लिख सकता हूँ, π/2, क्योंकि पाई की कीमत 180 होती है। अगर मैं 2 के साथ तकसीम करवाऊंगा तो ये 90 डिग्री के ही बराबर आ जाएगा। बच्चों 90 डिग्री को हम π/2 भी लिख सकते हैं। पाई की कीमत 180, 2 के साथ तकसीम करेंगे तो 90 डिग्री के ही बराबर है। तो बच्चों इसका क्या बनेगा, मसूर जाविया π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। तो π/2 के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। ये था बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 4। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं MCQs नंबर 5 की, एक दायरा, दायरे के कतर की लंबाई दायरे के इर्दास के कितने गुना होती है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने ये एक दायरा बनाया, ये इसका क्या है, दायरे का सेंटर, और ये वाला रदास और ये वाला रदास, ये देख लें बच्चों हमारे पास ये क्या क्या जो सेंटर से पास होता है ना, इस सेंटर से लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब है किता खत। अगर किता खत इस सेंटर से मरकज से पास करे वो क्या होता है हमारे पास, कतर। ये वाली लाइन क्या कहलाती है, कतर। तो कतर असल में हमारे पास एक ये वाला रेडियस रदास बन गया, एक ये वाला रदास है। तो कतर 2 रदासों का 2 गुना होता है। रदास का कितने गुना होता है, कतर 2 गुना। एक ये वाला रदास,
एक ये वाला रदास। बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये रदास है, एक ये वाला रदास है और एक ये वाला रदास। हमने बताया था ना मैंने भी, ये इस सेंटर से ये वाली लाइन क्या कहलाती है, रदास। ये वाली लाइन क्या कहलाती है, रदास। ये वाली लाइन क्या कहलाती है, रदास। ये वाली लाइन भी क्या कहलाती है, रदास। तो उसने बात की है कतर की। तो कतर कौन सा होता है, जो इस मरकज से पास करे, ये वाला किता खत। किता खत इससे क्या होता है, इस मरकज से पास होता है, गुजरता है, तो वो हमारे पास कहलाता है कतर। तो उसने बात किया कि एक दायरे के कतर की लंबाई दायरे के रदास के कितने गुना होती है। ये कतर की लंबाई 2 रदास मिलाकर फिर ये कतर बना है, ये वाली रदास ये वाला रदास। यानी कतर असल में कतर है ना 2 गुना रदास का है, 2 रदास को मिलाने से कतर बनता है। तो बच्चों यहाँ फिर क्या आंसर आएगा, 2 गुना आएगा। तो 2 गुना के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 5। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 6 की बात करेंगे। दायरे का ममास और रदास एक दूसरे को। बच्चों ये मैंने क्या बनाया, दायरा। ये दायरे का क्या है, सेंटर। तो बच्चों ये मैंने क्या ले लिया, उसका रदास। और इसका ममास दायरे के ऊपर क्या बनाना है हमने, ममास। ये ममास का मतलब होता है टेंजेंट। ये वाला ममास बना दिया मैंने। तो बच्चों उसने क्या क्वेश्चन किया है, दायरे का ममास। ये दायरे का क्या होता है, ममास। ये वाली मैंने रेड कलर में लाइन लिखी है, टेंजेंट। जो दायरे को छू कर गुजरती है ना जो सी लाइन, वो होती है ममास। ममास और दायरे का रदास आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देख लें बच्चों, ये आपस में क्या है, ये देख लें आपस में, ये वाली लाइन ये वाला रदास इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, अमुदन है। ये वाला रदास इस ममास के ऊपर, जो रेड में मैंने लिखी है, ममास का मतलब होता है टेंजेंट। ये वाली टेंजेंट लाइन और दास लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी अमुदन है। बच्चों अमुदन के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये हम अमुदन के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया MCQs नंबर 6। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 7 करेंगे। दायरे जो 3 मुश्तरक निकात रखते हों। तो बच्चों हम दायरे की बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने ये वाला दायरा बना दिया और एक मैंने ये वाला दायरा बना दिया और एक मैंने ये वाला दायरा बना दिया। तो ये 3 दायरों के ऊपर है ना तीन नुक्ते क्या होते हैं, मुश्तरक। एक ये वाला मुश्तरक है, एक ये वाला मुश्तरक है, एक ये वाला मुश्तरक है। तो बच्चों ये देख लें, ये तीनों दायरे जो 3 मुश्तरक निकात रखते हों। ये 3 दायरे हैं ना, ये 3 निकात क्या रखते हैं, ये मुश्तरक रखते हैं। तो मुश्तरक को हम क्या कहते हैं, मतराकिब होना। मतराकब, ये मतराकब है। मतराकब का मतलब होता है ओवरलूपिंग। तो बच्चों अगर ये 3 पॉइंट इस तरह के, अगर 3 दायरों को इस तरह हम लूपिंग करवाई जाए, इस तरह जोड़े हैं ना इन 3 दायरों को, तो वो 3 दायरों के 3 मुश्तरक निकात होते हैं। इन 3 दायरों के 3 मुश्तरक निकात होते हैं। तो बच्चों ये मुश्तरक, ये 3 दायरे क्या कहलाते हैं, मतराकब होना। मतराकब जोड़े कहलाते हैं, मतराकब होना। मतराकब होना का मतलब होता है ओवरलूपिंग। तो बच्चों इसके ऊपर फिर कौन सा आया, मतराकब आएगा। तो इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 7। इसी तरह बच्चों इस वीडियो के अंदर 2 और, क्योंकि टोटल है 18, 9 एक में करवाऊंगा, 9 एक में करवाऊंगा। तो बच्चों इसके 2 और कर लेते हैं हम। जो हमारे पास MCQs नंबर है 8 और MCQs नंबर 9, 2 और कर लेते हैं इसके अंदर।
जब दो दायरे एक दूसरे को मस करते हों तो इनके मराकज़ और मिलने वाला नुक्ता होते हैं। तो बच्चों एजोज बी सी, तो उसने लिखा है मुंतबिक गैर हमखती या हमखती। इसी तरह बच्चों हमारे पास 9 के अंदर एक मसदस के बैरूनी ज़ाविये की मकदार होती है। तो हमारे पास ए जोज, बी जोज, सी जोज। π/3, π/4 और π/6। बच्चों आपने तवज्जो करनी है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों MCQs नंबर 8 है, जब दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं। तो बच्चों ये देखें, मेरे पास एक दायरा मैंने ये बना लिया और एक दायरा इसके साथ मैंने इस तरह मस करवा दिया। ये दो दायरे आपस में क्या होते हैं, मस होते हैं। ये देख लें, आपस में क्या है, मिले हुए होते हैं, उसको कहते हैं मस दायरे, मस होते हैं। ये दोनों दायरे क्या हैं, आपस में मस हैं। मस करते हों तो इनके मराकज़ और इसके मिलने वाला नुक्ता होते हैं। तो बच्चों ये देख लें, अगर इसका ये वाला इसका मरकज़ ये है, इस सर्कल का मरकज़ ये है, अगर इसको आपस में हम इस तरह मिला दें, एक हमें यहाँ पर नुक्ता मिलेगा। ये तीनों नुक्ते क्या होते हैं, हम ख़त होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उसने क्या क्वेश्चन पूछा, ये वाला ए, इस नुक्ते का नाम ए रख देंगे, इस नुक्ते का नाम बी रख देंगे, इस नुक्ते का नाम सी रख देंगे। जब दो दायरे एक दूसरे को क्या करते हैं, मस करते हों, ये दोनों दायरे आपस में क्या हो रहे हैं, मस कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इनके मराकज़ और इसके मिलने वाला नुक्ता, ये वाला मिलने वाला नुक्ता और इसके मरकज़, ये तीनों आपस में क्या हैं, हम ख़त निकात हैं। ये तीनों निकात क्या हैं, ये वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता एक ही ख़त के ऊपर हैं, उसको कहते हैं हम ख़ती निकात। तो बच्चों ये तीनों नुक्ते क्या कहलाते हैं, हम ख़ती निकात। तो बच्चों हम ख़ती का मतलब क्या है, अगर ये हमारे पास एक ख़त हो ना, ये 3 पॉइंट एक ही ख़त के ऊपर क्या हो, मौजूद, उसको कहते हैं हम ख़त निकात। उसने हमें क्या, इन दोनों मस करने वाले दायरे के मरकज़ और ये मस होने वाला नुक्ता, ये तीनों नुक्ते क्या हैं, एक ही ख़त के ऊपर क्या है, मौजूद, उसको कहते हैं हम ख़त निकात। तो बच्चों इसके ऊपर क्या आएगा, हम ख़त का मतलब होता है कुलीनियर, कुलीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर क्या हो, मौजूद। तो बच्चों क्या ये तीनों ये दो मरकज़ और ये मस होने वाला नुक्ता ये एक ही ख़त के ऊपर मौजूद हैं, तो ये फिर क्या कहलाएंगे, कुलीनियर। कुलीनियर का मतलब होता है हम ख़ती निकात कहलाएंगे, जो एक ही ख़त के ऊपर क्या हो, मौजूद। तो बच्चों इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे।
इसी तरह बच्चों उसने बात की MCQs नंबर 9 की। MCQs नंबर 9 का मतलब होता है मसदस। हमारे पास मसदस का मतलब क्या है? मसदस, मसदस को कहते हैं हैग्जागन। हैग्जागन होती है ये, और हैग्जागन का मतलब होता है मसदस। मसदस का मतलब होता है हैग्जागन। हैग्जागन का मतलब क्या है? भी ऐसी शक्ल जिसकी 6 अजला हों, वो मसदस कहलाती है। मसदस का मतलब क्या बच्चों? और जिसके 6 अजला हों वो शक्ल क्या कहलाती है? मसदस कहलाती है। तो बच्चों जिसकी हमारे पास है ना मसदस की अगर मैं शक्ल बनाऊं ना इस तरह, जिसके 6 अजला हों, 1 2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, इस तरह की शक्ल क्या कहलाती है? मसदस कहलाती है। और जिसके 6 अजला हों, जिसके कितने अजला होते हैं? 6 अजला, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये शक्ल क्या कहलाती है? मसदस कहलाती है। इसको हैग्जागन कहते हैं। उर्दू इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हैग्जागन। तो हमने इसका क्या निकालना है? बैरूनी जाविया। तो बैरूनी जाविया निकालने का बच्चों ये वाला फार्मूला होता है। बैरूनी जाविया निकालने का फार्मूला होता है 360/n। बैरूनी जाविया, बैरूनी जाविया का मतलब होता है एक्सटर्नल जाविया। बैरूनी जाविये को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एंगल। तो बैरूनी जाविया मसदस का हमने क्या निकालना है? मसदस का मतलब क्या? और जिसकी 6 अजला हों, 1 2 3 4 5 6, इसके कितने अजला हैं? 6। तो n हमारे पास किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। n कितना आ गया? 6 आ गया। तो बैरूनी जाविये का ये वाला फार्मूला होता है 360°/n। n क्या होता है? अजला की तादाद। अजला कितने हमारे पास? 6 हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये 360/6, 6 कम 6 6 6 36। तो हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 60 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ π/3, क्योंकि पाई की कीमत 180 है। 3 के साथ तकसीम करवाऊंगा तो ये 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इस 60 डिग्री को मैं π/3 भी लिख सकता हूँ। तो इसका क्या बनेगा? बैरूनी जाविया π/3। तो π/3 के ऊपर क्या करेंगे बच्चों? टिक का निशान लगा देंगे। बच्चों फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मसदस का मतलब होता है हेक्सागन, और ये एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी 6 साइडें होती हैं। एक ये साइड है, ये 2 होगी, और ये 3 होगी, ये 4 होगी, ये 5 होगी और 6। इस तरह की शक्ल कहलाती है मसदस। मसदस का मतलब होता है हेक्सागन जिसकी 6 अजला हों, और n कितना आ गया? 6। और इसके बैरूनी जाविया, बैरूनी जाविया का मतलब है एक्सटर्नल एंगल। ई से मराद एक्सटर्नल है, ए से मराद एंगल। इसका फार्मूला ये होता है हमारे पास 360/n। 360 और ये n कितना था हमारे पास? 6। 6 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 60 डिग्री आ गया। और 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/3, क्योंकि पाई की कीमत कितनी है मैं बताता हूँ। ये देख, पाई की कीमत 180 और 3 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाता है। तो बच्चों 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/3। तो इसका आंसर क्या बनेगा? π/3। तो बच्चों ये थे हमारे पास MCQs नंबर, मैंने कंसेप्ट के साथ समझाए हैं आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक। अब जो नेक्स्ट जो से 10 से लेकर 18 तक वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।